लगाते हैं, लेकिन एक बार अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच ले लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। अब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात क्यों कर रहा हूँ? मैंने इसलिए की है कि आपसे कहा गया कि आप यहाँ से अपने कॉलेज जाओ, आप अपने घर से मान लो अपने कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको कोई दूरी तय करनी है और उस दूरी को किस तरीके से तय करेंगे, इस चीज़ का हम आज डिस्कशन करेंगे। वो दूरी तय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसी एक चाल से जाना पड़ेगा, कोई चाल होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद कुछ समय तक चलेंगे, क्या करेंगे? कोई चाल होगी और कुछ समय तक चलेंगे, तब जाके हम पहुंचते हैं किसी दूरी को तय करना है। तो समझ गए? कुछ नहीं था, बस प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। आपको कोई दूरी तय करनी है तो आप करते क्या हैं? सबसे पहले किसी स्पीड से चलते हैं ना, चलते हैं और कुछ समय बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई कोई दूरी तय करने के लिए। आपने, हम मानते हैं कि तैयार किया होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, किताबों में प्रिंटेड था, हम रटते थे उस टाइम, यही था कि रट लो हर चीज़ को। तो रटने के हिसाब से उन्होंने बना दिया चाल बराबर दूरी बटे समय और रट लिया। लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लानी है, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच लाने से फ़ायदा क्या होगा? इससे डबल फ़ायदा है। तो आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव हो जाएगी। अगर क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी तो सोचने का तरीका बदल जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, इन चीज़ों का इसीलिए यूज करते हैं जिससे कि हम खुद से सोचने लगें। तो हमने आज फिर से यही टॉपिक उठाया है जिससे कि आप खुद से सोचना शुरू कर देंगे। तो आप खुद से बता देंगे अभी, जैसे हमने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है इसकी। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि कोई दूरी चलनी है आपको, तो आपको कुछ चाल अपनी पहले तय करनी होगी कोई, और उसके बाद कुछ समय तक जब चलेंगे तब दूरी तय कर पाएंगे। सबके लिए यही होता है। तो हम समझ गए कि दूरी बराबर क्या होगा, फिर चाल और समय, दो चीज़ें आ गई। अब इनका क्या होगा ये देख लेते हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आपकी चाल हमने मान ली। देखो प्रैक्टिकल अप्रोच है, हमने आपकी चाल मानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ध्यान रखना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकते हैं। ठीक है, क्या है आपकी चाल। उसके बाद आपने कहा कि जब हम 2 घंटे तक चलते हैं तो अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। कब तक? 2 घंटे तक चलते हैं तो अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। इसका मतलब आपने किया क्या? आपने कहा कि 1 घंटे में 5 चलेंगे, अगले घंटे फिर 5 चलेंगे, तभी तो 2 घंटे चले। तो पहले घंटे में जब हमने 5 चले और दूसरे घंटे में फिर 5 चले तो कितना चल गए? 10 किलोमीटर चल गए, नहीं चल गए? अब आप बताओ, 2 घंटे में चले कितना? 10 किलोमीटर। तो उसकी जो दूरी थी घर से, मान लो वो घर से जाता था कहाँ? स्कूल, और घर से स्कूल पहुंचने में उसे कितना टाइम लग जाता था? 2 घंटे। और उसकी चाल क्या थी? अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो उसने कोई दूरी तय की थी। क्या दूरी थी? तो वो 5 कैसे चला? 2 घंटे तक। तो 5 + 5 बराबर कितना हो गया? 10। अब आपको एक और बताएं, आपने सबकी परिभाषाएं सुनी होंगी, एक गुणा की भी परिभाषा होती है। आज इसको समझ लो, इसका ही प्रयोग है इसमें। तो गुणा की परिभाषा क्या होती है? देखो, किसी भी मान में जब कहीं कोई कैलकुलेशन दे रखी हो, उसमें बार बार प्लस का प्रयोग हुआ हो, बार बार प्लस का प्रयोग, ठीक है, तो हम करते क्या है? इस प्लस की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए गुणा का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा था सर्वनाम में, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ना कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम तो ठीक है, अगर पूर्ण परिभाषा की बात की जाए तो पुनरावृत्ति होता है, जो मैंने सर्वनाम के टॉपिक में अच्छे से बताया है। अगर आप उस चीज़ को समझ लेंगे तो यहाँ 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो सर्वनाम की परिभाषा अच्छे से तैयार हो जाएगी, सर्वनाम होता क्या है, और दूसरा ये तैयार हो जाएगा कि गुणा की परिभाषा क्या है और गुणा होता क्या है। तो किसी भी संख्या में को जब बार बार हम जोड़ते हैं तो उसके जोड़ को, रिपीटेशन को रोकने के लिए हम गुणा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अभी हमने कितने बार जोड़ा था? 2 बार। तो 5 को कितने बार जोड़ा है तो उस तरह से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। ऐसे ही 5 को हमने 3 को जोड़ रहे हैं हम 3 बार। तो 3 को जोड़ा है हमने कितनी बार? 1 2 3 बार। तो 3 3 कितना हो गया? 9। तो 3 और 3 6 और 3 9 होता है। बेसिक समझो पहले, जरूरी नहीं होता कि आप बहुत कुछ पढ़ लो फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती। अगर आप छोटी चीज़ों से बड़े हैं तो फिर बड़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए, नहीं तो वहाँ आके दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा? गुणा की परिभाषा। जब प्लस की पुनरावृत्ति को रोकते हैं तो वहाँ गुणा का प्रयोग करते हैं, और ये हो गई गुणा की परिभाषा। अब यहाँ पर बार बार जोड़ते हैं, हम 2 घंटे तक चल रहा था, 2 बार ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे चल रहा तो 2 बार लिख दिया हमने।
अब अगर वो कह देता कि यहाँ पर 20 घंटे चला है, अब 20 घंटे चलाएंगे तो 20 बार प्लस प्लस नहीं लिखेंगे ना, तो प्लस की पुनरावृत्ति रुक गई तो कैसे हो गया गुणा। अब देखो क्या था, चाल किसी समय तक चलेगा ना, तो ये जो चाल था 40 40 चाल चाल ही तो बार बार चलेगा, चाल प्लस चाल। अभी क्या देखा हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 5 फिर 5, तो चाल चाल का क्या किया हमने, बार बार जोड़ा है। और कितने बार जोड़ा है, जितने घंटे वो चला है। तो जो घंटे थे वो हमारे कितने थे, 3 मान लो, तो यहाँ पे 3 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे प्रति घंटे चाल प्रति घंटे चाल प्रति घंटे चाल, 3 घंटे की चाल 3 घंटे चाल में आ जाएगा। तो जो कितना हो गया ये 3 घंटे गुणा, अब किसके कर देंगे हम, चाल से। तो 3 बार चाल आया था, 3 घंटे गुणा चाल। अब ये 3 घंटे है क्या, 3 घंटे ही तो समय है, तो ये हमने किया क्या, समय का गुणा कर दिया किसके साथ, चाल के साथ। तो चाल गुणा समय या समय गुणा चाल, क्या निकाला इसने, दूरी। अब देखो ये तो हमने यहाँ पे समझा। अब प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी कैसे रहेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, कोई दूरी तय करने के लिए हमें कोई चाल चलनी पड़ेगी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी निकालनी है तो पहले चाल और किस समय तक चलेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, सूत्र अगर आप याद करेंगे तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच को तैयार कर लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब आपको याद करा था चाल बराबर दूरी बटे समय, तो क्या हुआ, यहीं से तो निकल जाएगा, चाल गुणा समय, समय आ जाएगा कहाँ, नीचे, गुणा में है तो भाग में आएगा, चाल ये बराबर में थी, दूरी बटे में क्या आ जाएगा, समय। तो सूत्र तो वही है, बस तरीका बदल गया हमारा पढ़ने का। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ें, जिससे कि कोई चीज़ एक बार बार न पढ़नी पड़े, हमें कोई चीज़ बार बार तैयार ना करनी पड़े। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखी, किसकी, एक सूत्र था चाल बराबर दूरी बटे समय। वो सूत्र क्या है आज समझे, दूरी बराबर चाल गुणा समय से। ठीक है, अब आ जाइए बात कर लेते हैं हम कि इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को, तो आ जाइए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, अब प्रैक्टिकल अप्रोच से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक माइंड में बात आ जानी चाहिए जब भी आप समय और दूरी का क्वेश्चन लगाएंगे, कि हम किसी दूरी को तय करने के लिए पहले कोई चाल लेते हैं और उस कुछ समय तक चलते हैं। दूरी तय करनी है उसके लिए क्या करते हैं, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कोई चाल लेते हैं और कुछ समय तक चलते हैं। अब बात आ गई पहला क्वेश्चन, पहला में था उसमें एक गाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मौखिक होते हैं ये, ध्यान रखना। अब आपने प्रैक्टिकल अप्रोच थी आपके पास, क्या निकालना है, दूरी, तो सीधा निकालना ही है तो लिख लिया दूरी बराबर। अब दूरी कोई चलनी है तो मैं पहले चाल होनी चाहिए, चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा समय, कोई समय भी होना चाहिए, कितना है 3 घंटे, तो 4 तिया 12, 120 किलोमीटर में आ जाएगी दूरी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से भी देख लो, ये भी प्रैक्टिकल है, और एक और देखो 40 40 40 3 घंटे तक चला, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तो 1 घंटे में 40, अगले घंटे फिर 40 और अगले घंटे फिर 40, तो 1 घंटे में, अगले घंटे में और अगले 1 घंटे में, 1 घंटे में 3 घंटे में चला कितना 40 40, तो 40 40 80 40 120 किलोमीटर। तो हमने क्या देखा, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो अपने पास, कभी नहीं भूलोगे। सूत्र याद करने की जरूरत होती नहीं है, हमने कहाँ देखा ये, सूत्र याद करने की जरूरत थोड़ी ना थी, सूत्र हमने खुद बनाया। क्या दूरी करनी है तो कोई चाल होनी चाहिए, फिर समय। अगले देख लेते हैं, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 घंटे तक चली, देख रहे हो, उसने अपनी स्पीड कितनी रखी 60 और 5 घंटे तक चली, तो उसने कितनी दूरी देगी। अब बात क्या हो गया, अब कोई बात नहीं है, 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही थी और ऐसे ही 5 बार चलेगी 60 60, तो 5 बार मतलब बार बार को रोकने के लिए क्या करते हैं, गुणा का प्रयोग, तो कितने बार होगी 5 बार। और वो कितनी दूरी तय कर लेगी, वो पूछा हुआ था, 5 6 30, कितना हो गया 1 0, तो दूरी कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर। समझ गए, इजी बना लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली, बिल्कुल। बाधा है कि ये जो टाइम एंड डिस्टेंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, आप उंगलियों पर बना लेंगे कुछ समय बाद, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है, फिर आपको वो वीडियो पीछे से पसंद नहीं आता कि इसमें क्या दिया था। इसलिए अगर आप कंटिन्यूटी देखेंगे तो हर चीज़ अच्छे से तैयार हो जाएगी, मेरा वादा रहता है ये हर वीडियो में। ठीक है, तो एक बाइक ने 160 किलोमीटर की दूरी, अब की बार उसने दूरी दे दी 4 घंटे में तय की है, तो बाइक की चाल क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जानते थे। अब की बार उसने 140 किलोमीटर दूरी चल ली, तो दूरी हमें पहले ही दे दी उसने, तो कोई बात नहीं, दूरी चली है, किसी चाल से चली होगी, पूछा है किस चाल से, तो निकाल लेंगे अपना चाल मान लेंगे कोई, इंटू कुछ समय तक चली होगी, कितना 4 घंटे तक। देखो
160 किलोमीटर दूरी तय तो की उसने, कुछ चाल से चली होगी और कुछ समय तक चली होगी, तो क्या हो जाएगा चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय कितना है 4, तो 4 से काट, अब ये 4 कहाँ जाएगा भाग में गुणा में है तो इधर आ जाएगा 4 और 4 से कट जाएगा 4 चौक 16, कितना रह जाएगा 1 0, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इसकी चाल। देखा, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए आप वैसा करते जाओ, क्योंकि आपके पास अप्रोच है प्रैक्टिकल वाली, तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अगला देख लो, कुछ अलग पूछा है इसमें। यदि एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो 20 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 किलोमीटर चलाना है, देख लेना इस क्वेश्चन को ऊपर, 20 किलोमीटर चलाना है इसको दूरी। अगली उसने चाल भी दे रखी है, किस चाल से दूरी चलेगा, तो कोई चाल होनी चाहिए उसके बाद और कुछ समय लगेगा वो पूछा हुआ है। अब ये 5 कहाँ आ गया गुणा में, अब गुणा में तो इसको कहाँ लेके आएंगे भाग में, तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर बटे में कितना 5 बराबर कितना है टी, 5 चौक 20, सॉरी किलोमीटर में अब खत्म हो जाएगा ये, तो 20 बटे 5 और 5 चौक 20, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 4 घंटे। आपको कहीं दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, बस आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमने आज डिस्कस किया अभी ये फर्स्ट पार्ट। अब आगे हम आपको ले चलते हैं, जैसे हमने टाइप वाइज बांटा हुआ है हर वीडियो को, तो इसमें टाइप 1 में हमने क्वेश्चन देख लिए किस तरीके से, पहले प्रैक्टिकल अप्रोच ले ली हमने, तो प्रैक्टिकल अप्रोच हमने टाइप 1 में ले ली। अब अगली और एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे टाइप 2 में, और आगे ऐसे ही करके टाइप 3 टाइप 4 टाइप 4 5 करके सारे के सारे टाइप तैयार कर लेंगे हम, और उसके बाद देखेंगे कि हमारे अंदर कितना सुधार हुआ है। उसके बाद जब पूरा खत्म हो जाए तो आप टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर खोल के बैठना, और उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन में समस्या आए तो बताना, बिल्कुल आएगी ही नहीं, बस आप एक बार अच्छे से वीडियो को देखें। तो आ जाइए अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। हाँ, तो आ जाइए बात कर लेते हैं अपने टाइप 2 की। टाइप 2 में हमने क्या ले रखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो टाइप 2 में हम उस टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पे डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है कि अगर किसी ट्रेन की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी, या कहेगा कि किसी कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में इतनी है तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, या फिर वो क्वेश्चन में पूछेगा चाल क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में पूछ सकता है या किलोमीटर प्रति घंटा में। क्वेश्चन दे सकता है मीटर प्रति सेकंड में, चाल पूछ सकता है किलोमीटर प्रति घंटा में, या क्वेश्चन की जो यूनिट है वो देगा किलोमीटर प्रति घंटा में और पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो आज समझ लेते हैं हम किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो एवरी टाइप मतलब प्रत्येक टाइप को हम बेसिक से समझेंगे और बेसिक से समझने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ऐसा वीडियो बना रहा हूँ मैं कि जो इजी से टफ की लेवल और ले जाएगा। हर एक लेवल कितना भी टफ होगा वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर आप इजी से टफ की तरफ चलेंगे तो टफ वाला बहुत इजी हो जाएगा। अगर टफ डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो इजी वाला जो था वो समझा नहीं तो टफ हमें बहुत टफ लगेगा, इसलिए लेवल को बढ़ाएंगे लेकिन पहले इजी से चलेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले बात आ जाती है कि वो पूछता है कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे देगा, किलोमीटर प्रति घंटा को, और क्या देगा इसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग दो चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, एक तो इसको बदलने में, दूसरा अगर बदलना आ भी गया, किसी ने बता दिया कि इतने से गुणा कर दो जब बदलना हो और इतने से भाग कर दो, या ऐसे करके गुणा करते हैं, इस ये बनाते हैं तब और वो बनाते हैं तो ऐसे। अब उसको भूल जाते हैं कब किलोमीटर प्रति घंटा से बनाते हैं तो उसका गुणा करेंगे, और कब, जैसे एक आपने सुना होगा 5/18 से गुणा करते हैं और 18/5 से गुणा करते हैं। कब करते हैं ये, कब इसको गुणा करते हैं, मतलब कब किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं तब करते हैं कौन सा, और कौन सा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाते करते हैं। तो वो चीज़ें रटते नहीं है, समझ लेते हैं एक बार, अपने आप याद आ जाएगा क्यों करते हैं। तो देखो हमने क्या बताना था, मीटर प्रति सेकंड में दिया किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप अच्छे से जानते हैं 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं, 1000। किस में बदलना हमें, मीटर में, तो मीटर बदल गए हमारे किलोमीटर। अगली दूसरी यूनिट थी घंटा और इधर था सेकंड, हमें घंटा को भी किस में बदलना है, सेकंड में। तो 1 घंटे में सेकंड निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 घंटे में मिनट कितनी होगी, 60 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड कितनी होगी, क्योंकि हमें घंटा से कहाँ तक जाना है, सेकंड तक। तो यहाँ पर 1 घंटे में हमने निकाल लिया 60 मिनट है, तो 1 मिनट में भी सेकंड होती हैं 60 सेकंड, ठीक है।
अब 60 सेकंड होती हैं, तो हमने देखा कि अगर हम 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 2 इकाइयाँ बदलनी है, हमें पहले मिनट में आना है फिर सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो हमने 1 घंटे को बदलना था तो 60 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड कितनी 60, तो हमारी 60 मिनट में सेकंड कितनी हो जाएंगी, तो 1 मिनट में 60, तो 60 मिनट में 60 गुणा 60 बराबर कितना 3600 सेकंड। देखो 60 मिनट को क्या कर दिया हमने सेकंड में बदल दिया, पहले घंटे को मिनट में फिर मिनट को सेकंड में, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 नहीं रहने दिया ये वाला, और 1 मिनट यहाँ से निकाल ली, 60 एकन 60 कर लो, 60 एकन 60 मिनट हो गया, तो ये एक जो मिनट बच गई उसको किस में बदल दो सेकंड में, तो ये कितनी हो गई सेकंड में आ गया। अब 3600 सेकंड हो गई। अब कुछ नहीं करना था, किलोमीटर को हमने कितना निकाला 1000 मीटर बटे में 1 घंटे में को भी क्या बना दिया अपॉन होता है, मतलब किलो प्रति का मतलब होता है भाग, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या आ गया सेकंड। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 से काटेंगे 2 1 2, बच गया 1 2 8 16, तो कितना बचा ऊपर 5, नीचे कितना बचा 18। किसको, जब हमने किलोमीटर प्रति घंटा को बदला किसमें मीटर प्रति सेकंड में, तो अब ये किलोमीटर प्रति घंटा जब हम बन लेंगे तो वो 5/18 क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर हम किलोमीटर में, और किलोमीटर में कोई दे रखा है, इसको बदलना किसमें है मीटर सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा क्यों करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि 2 यूनिट हैं, जैसे हमने पहला बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। 2 तरीके से आता है क्वेश्चन, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अब देखो, अब याद कैसे रखेगा कि 5/18 होगा या 18/5, इन दोनों में कंफ्यूजन था, तो उसको समझ लेते हैं। किलोमीटर एक इकाई है और मीटर भी एक इकाई है, लेकिन अंतर ये है कि जो किलोमीटर इकाई है वो बड़ी है और मीटर जो इकाई है वो छोटी है। एक मीटर बहुत छोटा होता है और 1 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, तो इकाई समझ गए, किलोमीटर बड़ी है और मीटर छोटी है। अगर हमें जैसा बनाना है उसमें वैसा ही काम करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाओ, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा है यानी किलोमीटर इकाई बड़ी है, मीटर इकाई छोटी है, तो छोटे में बदलना है। अगर छोटे में बदलना है तो जैसे हमने कहा कि इसका मान छोटा होता है और इसका मान बड़ा होता है, जिसका अपॉन का अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, उसमें अंश का मान ज़्यादा है तो इसका मतलब मान ज़्यादा आएगा भाग देने पर। तो अब हमें बेसिकली याद क्या रखना है कि जब हम छोटे बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं उसको मान को हमें छोटा करना है। और छोटा कब करते हैं, अगर किसी में गुणा कर दिया तो वो बढ़ जाता है और भाग कर दो तो छोटा हो जाता है। ऐसे ही उसमें गुणा करो बड़ी संख्या से और भाग करो छोटी संख्या से, तो उसका मान बढ़ जाएगा। देखो समझने का कोशिश करो, जैसे हमने ले लिया 40 और इसमें किया हमने 2/5 से गुणा, समझना। अब 2/5 से गुणा किया, 5 × 40, 8 दूनी 16 आया। लेकिन अगर इसी 40 में हम 5/2 से कर दें, उल्टा हो गया 2/5 का क्या 5/2, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 0 और ये कितना हो गया 2 5 20 पंजे 100, तो इसका मान 16 आया और इसका मान 100 आया। अब अंतर देखो, हमने क्या बताया था, जब ऊपर मान छोटा है मतलब गुणा कम से करना है, तो बढ़ा तो कम रहे हैं और घटा ज़्यादा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कैसी जाएगी, कम आएगी। मतलब हमने 40 के 2 टुकड़े तो जोड़े लेकिन बाद में 5 टुकड़े कर दिए। इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए कि जब जिसका गुणा कर रहे हैं मतलब वैसे ही हम टुकड़े जोड़ रहे हैं। तो 2 टुकड़े जोड़े हैं 40 के, लेकिन अब वो 2 टुकड़े जोड़ने के जगह 5 टुकड़े उसके कर दिए उसमें, तो 3 और एक्स्ट्रा कर दिए, तो उसका मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऊपर मान जैसा होगा मान वैसा हो जाएगा। ऊपर का मान छोटा है तो संख्या कम हो जाएगी और ऊपर का मान बड़ा है नीचे वाली से तो संख्या बढ़ जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे समझना है, दोनों ही तरीके सही हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ऊपर का मान बड़ा था और नीचे का छोटा, ऊपर का मान बड़ा है तो ऊपर वाले पे ही डिपेंड करेगा मान बढ़ेगा क्या घटेगा। ऊपर का बड़ा है तो मान बढ़ेगा, ऊपर का छोटा है तो मान घटेगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या था, हमें यहाँ छोटा करना था। क्यों, क्योंकि हम किसमें बना रहे हैं, छोटे मान में। मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो यूनिट थी, जो हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी है, तो ऊपर छोटा लाना पड़ेगा नीचे बड़ा। मतलब ऊपर छोटा कितना है 5, नीचे बड़ा कितना है 18, 5/18 का गुणा होगा।
अब इसका जस्ट विपरीत आ जाए, देखो मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आप खुद सोचो, जो मीटर प्रति सेकंड इकाई है वो छोटी इकाई है और किलोमीटर प्रति घंटा है वो बड़ी इकाई है, यानी कि हमें बड़ी इकाई लानी है, छोटी दे रखी है और बड़ी लेके आनी है। अगर बड़ी लेके आनी है तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसका मान बढ़ाना पड़ेगा। और मान कब बढ़ेगा, जब ऊपर का मान बड़ा होगा तब मान बढ़ेगा, नीचे का बड़ा होगा तो नीचे का बड़ा होगा तो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं तो गुणा करना पड़ेगा 18/5, क्योंकि बड़ा करना है तो ऊपर मान बड़ा लाना है, छोटा करना है तो ऊपर मान छोटा लाना है। ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, सारे लोग याद कर लेते हैं 5/18 का होगा या 18/5 का होगा, तो वो इस कंफ्यूजन को आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने बता दिया है कि जब बड़ा करना हो तो बड़ा ऊपर, छोटा करना हो तो छोटा ऊपर। यूनिट जैसी बनानी हो वैसा काम कर दो, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो हम बदलना सीख गए मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड। जैसे डायरेक्ट वो पूछता है कभी कभी कि 540 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। क्या क्वेश्चन है, 540 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अब यहाँ पर इकाई कैसी है, छोटी, इसका मतलब हम बड़ी इकाई से छोटी की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर वो मान रखेंगे जैसा हम बना रहे हैं। हम छोटा बना रहे हैं तो ऊपर मान छोटा रखेंगे, नीचे बड़ा। और किसको बनाना है, 540 को। 18 से काटेंगे, 18 30 54, 30 और 5 30 15, 150। देखो कम हो गया, तो यहाँ से भी चेक हो जाएगा। अगर आपका कम हो गया इसका मतलब आपने सही किया है, अगर आपका बढ़ गया इसका मतलब आपने गलत किया है, क्योंकि आपको छोटा बनाना था तो छोटा बन गया। ऐसे ही हमने क्या बोला, मान लो उसने कहा 40 मीटर प्रति सेकंड और उसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब कुछ नहीं है, मीटर प्रति सेकंड है, छोटी इकाई है और बदलना किस में है, बड़ी इकाई में, तो हमें मान बड़ा करना पड़ेगा। तो हमारा मान जो था 40 उसको बड़ा करना है हमें, तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा बड़ा मान और 5 नीचे आ जाएगा छोटा मान। अब 5 से काट दो, 5 8 40 और 18 8 144, तो इसका मान क्या जाएगा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बढ़ गया, 40 से 144 हो गया, इसका मतलब बढ़ गया, हमारा मान सही आ रहा है। यहाँ से डायरेक्ट हमें पता भी चल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पे, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो कभी कभी कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट कर देता है और उसमें पूछ लेता है, तो हमें बिल्कुल डरना नहीं है, हमें सब कुछ एक तरह से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि एक कार 720 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर ली। ठीक है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। देखो यूनिट जो दोनों थी वो किस में थी, किलोमीटर और घंटा में। इसका मतलब जो हमारी चाल आती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले चाल निकाल लो किलोमीटर प्रति घंटा में। और किलोमीटर प्रति घंटा को हम अच्छे से चेंज करना सीख गए हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमने आपको पहले एपिसोड में, मतलब पहले टाइप में बताया था कि जब कभी भी आप इसका सवाल करेंगे दूरी, समय और गति का, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये याद रखना है, आप कहीं जाएंगे तो कोई दूरी तय करेंगे। और वो दूरी क्यों कहीं जाएंगे, तो क्या हम दूरी पढ़ रहे हैं ना, तो दूरी तय करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो दूरी चलते हैं हम किसी चाल से चलते हैं और किसी समय तक चलते हैं, तभी तो निकाला था पहले वाले टाइप में। बस यहाँ भी वही करना है, हमें दूरी कितनी चलनी है, 720 किलोमीटर, और कितने समय में चलनी है, 10 घंटे में। ठीक है, तो हमारी क्या बच गई यहाँ पे, कोई एक चाल, टाइम लग गया 10 घंटे, चाल v बच गई। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, v बराबर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी आ गई, 72। डायरेक्ट भी दिख रहा था, 10 घंटे में 720, एक एक नियम से 1 घंटे में 72। ठीक है, तो एक एक नियम यही कहता है कि आपको जो दे रखी है कितने घंटे में, एक एक नियम यहाँ हर जगह लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें प्रति घंटा चाल पूछता है। अगर चाल पूछा हुआ प्रति घंटे में, तो ये देख लो 10 घंटे में कितना चलता है। देखो एक एक नियम कैसे लगता है, 10 घंटे में कितना चला, 720, 1 घंटे में कितना चलेगा, 720 बटे में 10, क्योंकि 10 भाग करने एक डाक की बात पूछा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 1 घंटे में 72 किलोमीटर, और यही चाल हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को नहीं पूछा हुआ था, उसने पूछा हुआ था मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इकाई को बड़ा करना है।
ठीक है, इकाई को बड़ा करना है ना, सॉरी छोटा करना है मीटर पर सेकंड, तो हमें छोटा करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, 5 ऊपर और 18 नीचे, क्योंकि हमें छोटा करना है तो छोटा मान ऊपर, तो 5/18 हो जाएगा। और 18 से काटेंगे, 18 चौक 72 और 4 का 5 में गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। देखो 72 से 20 हो गया, छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा 720 किलोमीटर की दूरी जब 10 घंटे में तय की तो उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, और उसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी हो जाएंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको सब कुछ इजी लगेगा। अगर आप बीच बीच में भागेंगे तो आपको टफ लगेगा। बस अगला क्वेश्चन है हमारा, 360 किलोमीटर की चाल प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन 10 घंटे में कोई दूरी तय करती है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या है। देखो क्वेश्चन में फंसाता है, जो लोग कमजोर होते हैं ना, थोड़ा जिनको कमजोर खुद में महसूस करते हैं कुछ लोग, उनके लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वो टफ लग जाते हैं उनको। क्वेश्चन समझना है आपको सिर्फ, उसने चाल पहले ही क्या बोल दी, 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, और लास्ट में क्या बोला, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो आप समझ जाएंगे तुरंत ही कि कुछ नहीं करना, क्वेश्चन फालतू का दे रखा है, उसमें जो अंदर की बातें दी हुई हैं वो फंसाने के लिए दी हुई हैं, इनका कोई प्रयोग नहीं है। किसी चाल से चलेगा, कितनी भी दूरी तय कर ले, हमें क्या मतलब है, हमें तो किसा चाहिए कि उसकी चाल चाहिए थी, जिसको हमें किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में, जो डायरेक्ट उसने देख रखी है 360। तो अब क्वेश्चन इजी बन गया, क्या 360 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। अब बड़ी इकाई से छोटी इकाई बनानी है और बड़ी इकाई से छोटी इकाई बनानी है तो मान कम करना पड़ेगा, और कम करना है मतलब कम वाला ऊपर, वाला नीचे, तो 360 कम वाला 5 ऊपर, बड़ा वाला आगे नीचे हो जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 30 36, 30 हो गया, और 5 3 15, कितना हो गया 150, किस में आ गया ये, मीटर पर सेकंड। छोटा हो गया, देखो 360 से 150, समझ गए। बहुत ईजी बना सकते हैं आप क्वेश्चन, मस्ती से बनाइएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब पढ़ गए। ठीक है, अब अगला आ जाता है, एक व्यक्ति 15 मीटर पर सेकंड से अपनी बाइक चलाता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, डायरेक्ट ही है। अब उसकी चाल तो ऐसे थी, क्वेश्चन में दे दिया बस, तो हमें किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जो 15 मीटर प्रति सेकंड है ये क्या है, छोटी इकाई, तो 15 मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई है, इसको किस में बदलना है हमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। बड़ी इकाई बनाना है तो बड़ा मान ऊपर, तो 15 गुणा 18/5, बड़ा मान ऊपर आ गया, छोटा नीचे, 5 से काटो, 5 3 15, और 18 का 3 में गुणा कर दो, 18 3 54, तो ये क्या आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, जब हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको हम सारा का सारा कंप्लीट करा देंगे। बस आप एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लेना। अगर आप नहीं कर पाएंगे फिर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा का सारा प्रैक्टिस सेट करेगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF भी मिल जाएगी। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर हमें PDF चाहिए, तो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आ जाइए अब चलते हैं अपने टाइप 3 की तरफ, और टाइप 3 में हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो लेट्स। हाँ दोस्तों, तो हमने टाइप 3 और टाइप 3 में हमने कौन से क्वेश्चन रख सकते हैं, जो आपको एक चीज़ समझनी होगी इसमें कि जब कोई ट्रेन होती है और वो किसी आदमी को पार करे या किसी खंबे को पार करे और या फिर किसी रेड लाइट को पार करे, तो उनकी दूरी हमें 0 माननी होती है। मतलब वो जो दूरी पार करते हैं उनकी कोई दूरी नहीं मानते, हम शून्य मानते हैं, निगलेक्ट मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने बोला है कि इतनी दूरी है उसकी, चाहे वो खंबा हो चाहे आदमी हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ध्यान रखना। ये क्रिएटिविटी होती है जिससे हमें क्वेश्चनों के बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए। बाई चांस उसने कुछ दूरी दे दी, यानी जिस खंबे को पार कर रही है उसका चौड़ाई इतनी है तो उस चौड़ाई को करेगी वो पार, ध्यान रखना। लेकिन आम जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, सिर्फ खंबा दिया होता है, खंबे को पार कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो खंबे को जब पार करती है तो वो खंबे की कोई दूरी नहीं हुई, उसको जो दूरी तय करनी है वो खुद की है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे ही हमने क्या बताया, एक आदमी को भी पार करेगी तो आदमी की भी कोई दूरी नहीं लेते। ऐसे ही रेड लाइट होती है, जो सिग्नल होते हैं उनको भी पार करती है तो उनकी भी कोई दूरी नहीं होती है। ठीक है, तो आ जाइए समझ लेते हैं कि जब ट्रेन अपनी दूरी पर चलती है तो वो मतलब क्या है उसका। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई एक आदमी है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई आदमी है, ये खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये आदमी खड़ा हुआ है, अब ट्रेन आ रही थी यहाँ से पीछे से,
तो अभी तक ट्रेन ने इसको पार करना शुरू नहीं किया। जैसे ये ट्रेन यहाँ पर आई, अब ये इस आदमी की दूरी मिल गई सामने, अब ये इसको पार करना शुरू करेगी यहाँ से, क्योंकि हमने आदमी की कोई दूरी नहीं मानते तो एक फिक्स पॉइंट मानेंगे, यहाँ से ये स्टार्ट कर देगी पार करना। तो हमने ये क्या माना, इसका इंजन है ये मान लो, ठीक है। अब ट्रेन तब पार हो जाएगी इस आदमी को जब इंजन इधर पहुंच जाए और पीछे वाला जो डिब्बा होगा वो यहाँ आ जाए, तब होगी ट्रेन पार। उस आदमी को पार कब करेगी, हम खड़े हो जाते हैं और ट्रेन देखते हैं। तो ट्रेन में हमने देखा पहले हम इंजन हमसे पार हुआ, फिर पूरी ट्रेन चलती रही, जब तक लास्ट डिब्बा पार नहीं होगा तब तक ट्रेन ने हमें पार नहीं किया। तो अब ये जो पहला डिब्बा था और ये लास्ट डिब्बा था, इन दोनों में देखते हैं कि जब पहला डिब्बा यहाँ पहुंच गया मान लो और लास्ट डिब्बा यहाँ आया, तो जो ट्रेन का इंजन को पकड़ लो, हर एक किसी पॉइंट को पकड़ लो, बराबर दूरी चलती है। आप कैसे, हमने कहा कि ट्रेन के इंजन को 1 मीटर बढ़ाओ, तो उसके साथ में जितने डिब्बे लगे हैं सारे के सारे 1 मीटर बढ़ेंगे, क्योंकि वो साथ में लगे हुए हैं। तो अब हम किसको पकड़ लेंगे, सिर्फ इंजन को पकड़ेंगे और ये देखेंगे कि इंजन ने कितनी दूरी तय की। तो देखो ट्रेन की लंबाई क्या थी, मान लिया ये थी, ये मान लो कोई लंबाई थी। अगर आप समझना चाहते हैं तो x लंबाई में ले लगते हैं। अब होता क्या है, जिस इंजन का जो डिब्बा था, सॉरी इंजन जो था वो आगे पहुंचा यहाँ पे, तो ये जो पीछे का डिब्बा आ गया यहाँ पे आ गया, तो ये लंबाई किसकी है, अब ट्रेन की लंबाई है नहीं है। इंजन ये है, डिब्बा लास्ट ये है। अब इंजन चला तो यहीं से था और कहाँ तक पहुंच गया, इस दूरी तक। ये दूरी हमने x तय कर ली और ये x दूरी थी किसकी, ट्रेन की। ध्यान रखना, जब ट्रेन कोई दूरी तय करेगी तो वो अपनी खुद की दूरी तय करेगी, अगर जो जिसको पार कर रही है उसकी जो दूरी है वो हमने निगलेक्ट मानी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगला एक और समझ लेते हैं। ये कोई खंबा खड़ा हुआ था, खंबे को ट्रेन पार करने आ गई, मान लो यहाँ से इसने स्टार्टिंग किया पार करना, तो ये जो जब तक यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, मतलब ये पीछे वाला डिब्बा यहाँ नहीं आएगा, ये पीछे वाला डिब्बा था इसमें और ये इसका चिन्ह इंजन था, तो इंजन यहाँ पहुँच गया, पीछे का डिब्बा यहाँ आ गया। तो अब देखो इंजन और पीछे के डिब्बे की जो दूरी थी वो क्या थी, मान लो d। तो अब यहाँ भी तो ये इंजन है और ये डिब्बा है पीछे का, तो ये भी तो दूरी कितनी होगी, d। तो ये दूरी कितनी तय करी जिसने, एक इंजन ने, देखो हर पॉइंट ने दूरी तय करी है। अगर इसको यहाँ से लेंगे तो इसने इतनी दूरी तय करी है और इसको यहाँ पे आ गया ना पार होने, तो पीछे का डिब्बा आगे से पीछे से आ गया तो पूरी दूरी तय कर गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ से हमें समझ में आया कि जो ट्रेन है वो किसी रेड लाइट, किसी सिग्नल या किसी आदमी, इसके अलावा हो सकता है किसी खंबे को पार करेगी, तो वह खुद अपनी दूरी तय करती है। अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम 2 बेसिक चीज़ें समझ चुके थे जिनका प्रयोग इनमें भी हो सकता है। जैसे उसने जो दे रखा था उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में आया, उसने पूछा मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड में दिया है तो घंटा में पूछ लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए एक ट्रेन है जो 900 मीटर की है, लंबाई कितनी है उसकी, 900 मीटर है, और ये एक खंबा को पार कर रही है और खंबा पार करने में 2 मिनट का समय लगा दिया। अब देखो यूनिट सेम नहीं है यहाँ पे, और उसके बाद फिर पूछ रहा है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब देखो न तो मीटर में है, न सेकंड में है, न किलोमीटर में है, न घंटा में है, अलग अलग यूनिटें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक यूनिट में बदल लो जैसे ही आपको सुविधा लगे, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, कोई बात नहीं है, हम मीटर पर सेकंड को भी तो किलोमीटर प्रति घंटा बदल लेते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो मिनट दिया है उसको सेकंड में बनाना आसान होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 60 और 60 120, तो 2 मिनट में हमने सेकंड निकालनी, कितनी आ गई, 120 सेकंड। अब 120 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है, 900। तो हमने अभी क्या बताया था कि जैसे ही कोई दूरी की बात आ जाएगी तो हम कहेंगे क्या, हमने कोई दूरी चली और वो दूरी चलने के लिए हमारी कोई चाल होनी चाहिए थी, तो वो हमें चाल निकालनी है यहाँ पे, और एक समय होना चाहिए था कि उस चाल से कितने समय तक चले, तो वो दे रखा है 120। तो जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 920, नीचे पहुँच जाएगा 120, तो जाएगा 900 बटे में 120। ये आ गया हमारा किसमें, मीटर और सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, आपको 0 से 0 काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 30 हो गया, और काटोगे तो 2 से 2 और 2 से 15 बार, कितना आ जाएगा, 15 बटे में 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन
उसने मीटर प्रति सेकंड में ना पूछ के आंसर पूछा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब हमें छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनानी है, तो मान कैसा होगा, बड़ा। तो बड़ा मान क्या हो जाएगा, 18 का गुणा होगा 5 का भाग, तभी तो बड़ा होगा। तो 18/5, 5 से 5 तिया 15, 2 से 2 नेम 18, 9 तिया 27। तो ये 27 आ जाएगी क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन में, बस देख के जाना है। तो एक क्वेश्चन हमने टाइप समझा, अलग अलग यूनिट का था, हो सकता है सेमी यूनिट में वो पूछे, तो आ जाओ देख लेते हैं। अब की बार दिया है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 6 सेकंड में एक खड़े व्यक्ति को, ध्यान रखना, अगर व्यक्ति चल रहा है तो उसकी कोई लंबाई चल जाएगा, वो टाइप हम आगे रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी पार करेगी तो एक खड़ा होना चाहिए, चाहे खंबा हो, ये तो खड़ा ही होगा, रेड लाइट भी खड़ी होता है, तो आदमी भी ध्यान रखना हमें खड़ा ही करना होगा, तभी ये तरीका लगेगा, और नहीं तो ये अगले तरीके में चला जाएगा जो अगले टाइप में हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, 6 सेकंड में पार कर गई ट्रेन किसी खड़े आदमी को, जो कितनी लंबी थी, 240 मीटर। तो हमारे पास दो चीजें तो आ गई, अब तीसरी चाल रह जाती है। तो जो हमने बताया था कि खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी खुद की लंबाई ही चलेगी, तो दूरी कितनी चलेगी, 240 मीटर, क्योंकि खुद की दूरी कितनी है उसकी, 240। अब 240 दूरी तो चलेगी, तो 240 दूरी चलानी है हमें, तो दूरी जब चलते हैं हम तो कैसे चलते हैं, कोई हमारी चाल होनी चाहिए, है नहीं है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि किसी समय तक चलना चाहिए, कोई समय है बिल्कुल, क्या सेकंड में, 6 सेकंड में। अब ये मीटर में सेकंड में था, तो हमारी चाल डायरेक्ट आ जाएगी, 6 से काटो, 6 चौक 24, 40, क्या आ गया, चाल बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड आ गई, क्योंकि मीटर में और सेकंड में क्वेश्चन दे रखा था। अब इसको पूछा है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने जिसमें पूछी है उसी में यूनिट दे रखी है, तो आंसर हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया उसने, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर रही है, तो फिर उसकी चाल अब किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब हम समझ गए, हमारे पास ट्रेन अगर पार कर रही है तो खुद की लंबाई चलेगी, व्यक्ति को कर रही है तो कितनी चलेगी फिर, 540 और 540 चलेगी चाल, तो 540 चाल चल रही है वो, तो कैसे चलेगी, कोई उसकी चाल होगी, 540 मीटर चली है वो, तो उसकी कोई चाल रही होगी, तो चाल क्या रही होगी वो निकालनी है, क्योंकि चाल ज्ञात करनी है, तो नहीं बताई, लेकिन समय दे रखा है, कितने समय तक चली वो, 30 सेकंड तक, वी चाल से 30 सेकंड तक चलेगी अगर, तो वो कितने चली जाएगी, 540। तो हमें वी का मान निकालना था, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 2 नहीं जाएगा, एक बार 3 1 3 3 8 24, तो v बराबर आ गया कितना, 18। ये किस में आया, मीटर और सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। अब उसने पूछा है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो हम दूसरा लॉजिक भी लगा देंगे यहाँ से, क्या 18 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा किससे, मीटर से, कैसी इकाई, बड़ी, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ठीक है। अब 18 8 144, 18 18 हम 324 डायरेक्ट लिख दो, या फिर 18 8 144 हासिल लगी 12, और 18 1 18 और 12 नहीं, 18 8 144 के 4 हासिल 14, और 18 1 18 और 4 14, 18 और 4 22 और 32 या 324। इसका गुणा करेंगे कैसे, 18 8 144 के 4 हासिल 14, 18 1 18, 18 और 10 28 और 4 32, तो कितना हो गया 324 बटे में 5। ये हो जाएगा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे आंसर ज़्यादातर ध्यान रखना भिन्न के रूप में आता है, पॉइंटों में बहुत कम आएगा, अगर पॉइंटों में आएगा तो हम पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। भाग देके 5 6 30 बचे 2, कितना हो गया 24, 5 चौक 20 बच गया 4, 5 8 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं और भिन्न के, लेकिन ज़्यादातर भिन्न के रूप में आता है, तो हम यहाँ से समझ गए इसका लॉजिक भी। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 20 मीटर लंबी बस, अब बस आ गई यहाँ पे और वो एक रेड लाइट को 4 सेकंड में पार कर गई, तो पूछा उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ध्यान रखना। तो अब हमें कोई दूरी चलेगी, बस भी तो रेड लाइट है तो उतनी ही चलेगी, कितनी 20 मीटर। तो जो दूरी बराबर कैसे चली होगी, ये कोई चाल रही होगी और कुछ समय में चली होगी, कितने में 4 सेकंड में।
तो अब हमें करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, 4 से काटो, 4 पंजे 20, v का मान कितना आ गया 5, किस में, मीटर प्रति सेकंड, और बदलना किस में था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना है, मान बड़ा करना है, बड़ा करना है तो 5 बड़ा ऊपर मान बड़ा 18 बटे में कितना 5, 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक नया टाइप सीख लिया इस बार कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी, खंबे या रेड लाइट वगैरह को पार करती है तो सिर्फ वो अपनी दूरी तय करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था। और अगला टाइप हम इसमें देखेंगे कि अगर वो इसको पार ना करके किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ब्रिज को पार करे, किसी ओवर ब्रिज या किसी पुल को पार करेगी तो क्या होगा, कैसे होंगे, तो वो देखते हैं हम अगले टाइप। हाँ, तो आ जाइए बात कर लेते हैं हम टाइप 4। और टाइप 4 में हमने क्या रखा हुआ है, अब तक जो ट्रेन किसी खंबे को या किसी आदमी को या किसी रेड लाइट को पार करती थी तो हम उसने देखा था कि क्या चाल होगी उसकी, दोनों में देख लिया, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में। अब बात करते हैं कि अगर वो ट्रेन किसी आदमी, खंबे या रेड लाइट को पार ना करके किसको पार करती है, किसी ब्रिज को या किसी पुल को, तो क्या होगा कि वो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी। तो ध्यान रखना, अब आप इमेजिन करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे और समझ में आएगा प्रैक्टिकल में कि क्या होता है जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को या किसी पुल को पार करती है। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारी कोई ट्रेन है, ठीक है, इसमें ये लगे हुए हैं डब्बे और ये आगे चल रही है ट्रेन। और अब ट्रेन जैसे ही पहुंची तो उसने क्या देखा कि इस पर एक ब्रिज बना हुआ है, ये ठीक है, ये क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज इसको पार करना है, क्यों, क्योंकि इस ब्रिज को इधर उधर मान लो रोड था, इधर भी नीचे से रोड निकला हुआ है, लेकिन इस ट्रेन को कहाँ जाना है, इस तरीके से पार करना है इस ब्रिज को। ठीक है, तो अब ट्रेन का जो इंजन है वो जितनी दूरी चलेगा इस ट्रेन को पार कराने के लिए वो सारी दूरी काउंट होगी। ठीक है, तो ये जो, क्योंकि हर एक डिब्बा और हर एक इंजन इतनी दूरी चलता है तो हम एक फिक्स मान लेते हैं, क्या, इंजन को कितना पार करना पड़ेगा जब तक ये ट्रेन पार करेगी किसी ब्रिज को। इमेजिन करेंगे, समझ में अच्छे से आएगा। तो बस अब ये ट्रेन का जो हिस्सा था, सबसे पहले इसको हमने मान लिया, इंजन ये यहाँ तक पहुँचेगा और ट्रेन इसके पीछे है, तो अभी तक इंजन ने सिर्फ दूरी तय की है। अब देखो दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर d दूरी मान लो किसकी, ट्रेन की, ठीक है, और x दूरी मान लो इस ब्रिज की। अब देख लेते हैं, जो ये ट्रेन थी उसके इंजन ने पहले कौन सी दूरी तय की, एक ब्रिज की, यहां से चला यहां तक, लेकिन ट्रेन पूरी पीछे है अभी तक। अब ये इंजन फिर से चलता रहेगा और चलता रहेगा, यहां पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब जो हिस्सा ट्रेन का था वो कहां आ गया, यहां पे पीछे वाला, मतलब लास्ट डिब्बा, और इंजन कहाँ आ गया, यहाँ। तो अब देखो इंजन को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, इंजन का ये डिब्बा जो लास्ट था वो यहाँ तक आया, तो इसकी दूरी पूरी चली इसने कितनी, जो हमने डी ले रखी थी इसकी ट्रेन की, लेकिन इंजन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था चलना, यहाँ से, और कहाँ पहुँचा, यहाँ, तब पार हुआ, तो उसने ये दूरी भी तो तय की है शुरुआत में x। तो ट्रेन ने, या उसके कह सकते हैं उसके इंजन ने, क्योंकि ट्रेन पूरी बराबर दूरी तय करता है डिब्बा, तो इंजन ने कितनी दूरी तय करी, d, और पहले x दूरी तय करेगा, तो x किसकी, ब्रिज की दूरी भी तय की, और प्लस d किसकी, ट्रेन की। तो जो d है अब 2 हो गई, एक ब्रिज की भी पार की d और d ट्रेन की भी पार की, तो ये कुल दूरी कली उसने। ध्यान रखना, जब किसी ब्रिज को, किसी पुल को पार करेगी तो वो ट्रेन अपनी दूरी के साथ साथ उसकी दूरी भी चलेगी। इमेजिन कर सकते हैं, डिब्बा पहले पूरी वो दूरी चलेगा, फिर वो पूरी ट्रेन पार कराने के लिए वो दूरी पूरी चलेगा। देखो डिब्बे ने पहले कौन सी दूरी चली, इस ब्रिज की, फिर अब इस ट्रेन को भी पार कराना है, तो ट्रेन को पार कराने के लिए यहाँ आना पड़ा इसको, तो ये दूरी भी चल गया और ये दूरी भी चल गया, तो वो 2 दूरी चल गया, दोनों दूरी हमें काउंट करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जो ब्रिज आ गया तो ब्रिज, या पुल आया तो पुल की दूरी भी तय करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आ जाइए बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की। उसने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 130 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है और उसको पार करने में 14 सेकंड का समय ले लेती है।
समझ रहे हैं। तो जो ट्रेन थी उसने दूरी पहले पुल की क्रॉस की, फिर अपनी क्रॉस की। इसका मतलब जो ट्रेन ने दूरी तय की वो दोनों की। तो दूरी कौन सी, एक दूरी जो थी वो किसकी थी, ट्रेन की। दूसरी दूरी जो थी किसकी थी, पुल की। तो पुल को हम ले लेंगे P, ट्रेन की T ले ली, पुल से P ले ली, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन एंड डिस्टेंस ऑफ पुल, तो अब ये कितनी हो जाएगी, बराबर। अब दूरी चल ली उसने, कुल दूरी कितनी है ये 150 और 130, 100 और 100 200, 50 और 30 80, यानी 280 दूरी तय की है उसने। अब ये दूरी चलने में उसे कुछ समय लगा होगा, क्योंकि कोई दूरी तय करते हैं, शुरुआत में पढ़ा था, कोई चाल से चलेंगे और कुछ समय तक चलेंगे। तो उसने चाल पूछी हुई थी ये दूरी चलाने के लिए कितनी है, और वो समय दे रखा था 14 सेकंड, ठीक है। अब ये किस में है, मीटर और सेकंड में। तो हम 14 से काटेंगे, 14 28 20 आ जाएगा क्या, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर में और सेकंड में था। अब उसने चाल पूछी हुई है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब फिर हम सीख गए थे क्या, बड़ी यूनिट बनानी है छोटी यूनिट से। तो बड़ा मतलब बड़ा करना है, तो बड़ा अंक ऊपर, तो बड़ा क्या था 20 गुणा 18 बड़ा था, बटे में 5 छोटा, तो अंक बड़ा हो गया। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72, क्या हो जाएगा ये, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, वही उसकी चाल हो गई। जब 150 मीटर लंबी ट्रेन 130 मीटर लंबे पुल को 14 सेकंड में पार करेगी, तो उसकी चाल हमें रखनी पड़ेगी। किलोमीटर प्रति घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर सेकंड में पूछेगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड। कुछ नहीं है, सवालों में बिल्कुल इजी हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको पहले बेस बनाना है, अपना बेस बन जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा कोई भी कंसेप्ट तैयार करना, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। एक 20 मीटर लंबी बस है, ठीक है, और 60 मीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है। अब देखो, अब कोई बस है, उसकी भी लंबाई है और वो पुल को पार कर रही है, तो बस ले लो, ट्रेन ले लो, कुछ भी होगा। तो पहले वो क्या करेगी, अपनी दूरी चलेगी, और उसके साथ साथ क्या चलेगी, वो पुल वगैरह की दूरी भी चलेगी। तो उसकी अपनी दूरी कितनी है, लंबाई 20 मीटर है, पुल की लंबाई 60 मीटर है, टोटल लंबाई कितनी हो गई, 80 मीटर दूरी चलेगी वो। और जो 80 मीटर चलने में उसे समय लग गया 2 मिनट का। अब हमारे पास मीटर में है तो समय सेकंड में बना लेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 60 और 60 120 सेकंड हो गए, ठीक है। अब 120 सेकंड लग रहे हैं उसको पार करना, यानी दूरी तय करने में 80 मीटर। तो दूरी कितनी है 80, किसी चाल से चलेगा तो v ले लो, किसी समय तक चलेगा तभी तो चलेगा दूरी, जो बताया था शुरुआत में। बस 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा, b बराबर 4 से और काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2/3 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। किसका मान आ गया, b का मान। लेकिन उसने पूछा किसमें था, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। इसका मतलब हमें इकाई बड़ी करनी है, तो कितना हो गया 2/3 गुणा बड़ी इकाई के लिए बड़ा मान ऊपर, छोटा नीचे। तो अब 3 से काटो, 3 6 18, कितना हो गया 6 2 12/5, क्या में आया है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12/5, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, यह 400 मीटर के एक ब्रिज को 1 मिनट में पार कर जाती है। किसकी लंबाई कितनी है, एक ट्रेन की, और वो 400 मीटर लंबे ब्रिज को पार करेगी, तो टोटल दूरी कितनी चल ली उसने 100, किसकी, अपनी, और 400 ब्रिज की। तो कुल दूरी चलेगी वो कितनी 500 मीटर। लेकिन ये 500 मीटर चलने के लिए उसे समय लग गया 1 मिनट। देख लो, मीटर में दिया है और इधर सेकंड में होना चाहिए था, तो मिनट में दिया है, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 500 दूरी चलने के लिए कोई चाल होगी, वो हमें पूछी हुई है, और कुछ समय तक चलेगा तो 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, v बराबर निकालेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 50/6। अब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछी हुई है, तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाना है छोटे से। तो ये क्यों, इसमें क्या था मीटर प्रति सेकंड, तो बनाना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो करना क्या है, बड़ा करना। बड़ा मतलब बड़ी संख्या ऊपर, छोटी नीचे, 18/5। 6 से काटेंगे 6 3 18, 5 से काटेंगे 5 ढाई 50, और 10 तिया 30, क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने दोनों तरह के सवाल देख लिए, ब्रिज को पार करे या पुल को पार करे, दूसरा किसी आदमी, रेड लाइट या खंबे को, ठीक है दोस्तों। तो हमने अपना देखा टाइप 4, तो टाइप 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ले चलते हैं आपको,
हाँ तो दोस्तों आ जाइए अब देख लेते हैं हम लोगों ने कितना सीखा, मतलब थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो प्रैक्टिस से हमें पता चल जाएगा हमें कितना तैयार हो रहा है, और ये भी जानकारी मिल जाएगी कि क्या जो इजी लेवल से टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमसे बनेंगे। तो देखिए हमने इजी टू हार्ड में अपने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो अब हम करके देखेंगे कि जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं, लेंदी क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्या ऐसा होता है जो कि आप नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप हर एक क्वेश्चन इजीली बना लेंगे अगर आपने बेस अच्छे से समझा होगा तो, और नहीं अच्छे से अभी क्लियर हुआ है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको बनाने की कोशिश किया करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन जो रखा हुआ है वो है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई, यहाँ 15 सेकंड में पोल को है, ठीक है। एक ट्रेन 36 किलोमीटर की चाल से चलते हुए पोल को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई है। अब लंबाई निकालनी है तो अगर हमें देखा जाए तो ये सेकंड में दिया है, अगर इसको बदलेंगे मिनट में फिर घंटे में तो दिक्कत होगी। तो हमने बताया था सबसे पहले क्या करो, बड़ी इकाई से छोटी इकाई बनाना आसान होता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको किलोमीटर प्रति घंटा से हमें बनाना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो इकाई छोटी करनी है तो छोटे का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 5 बटे में क्या आ जाएगा 18, 18 से 2 बार चढ़ जाएगा, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर चल जाएगी। और अगर पोल को पार करती है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई चलती है, तो 10 सेकंड तक चलेगी तो अपनी लंबाई कितनी चल जाएगी, तो ट्रेन की जो स्पीड थी तो 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगी 15 सेकंड तक। तो 1 सेकंड में 10 और 2 सेकंड में 20, ऐसे करके 15 सेकंड तक चलेगी। तो अगर हम दूरी निकालते हैं तो करते क्या हैं, कोई चाल से चल रही थी किससे 10, कुछ समय तक चली कितने 15, तो 10 और 15 10 मिनट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और 15 मिनट तक, तो 15 सेकंड तक चल गई 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो 15 दाई 150, तो ये 150 की आ जाएगी दूरी किसमें, मीटर में। तो हमने क्या देखा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारी, कोई चाल से चलेगी कुछ समय तक, चाल 10 और समय 15, 15 दाई 150 मीटर, तो इजीली बन गया। तो हमें यहाँ यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट हमने चेंज की है या नहीं। जब कैलकुलेशन करते हैं, जब यूनिट वो सेम होती है तब करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी और 210 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर ली, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि यदि उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पहले हमें करना क्या है कि ये देखना है वो दूरी कितनी है जिसे उसे दोबारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चली थी और 210 मिनट तक चली, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी किलोमीटर में दे रखा है तो इसको किस में बना लेंगे हम, घंटे में, तो मिनट से घंटा इजीली बन जाएगा और ये भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दूरी निकालनी है हमें, कितनी चल जाएगी, कोई चाल थी उसकी 60 से चली थी, कितने समय तक चली थी 210 मिनट, और मिनट से जब घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग हो जाएगा, तो 60 से भाग किया तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 210 किसमें, किलोमीटर में। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो हम 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चला देंगे, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाएंगे तो जो दूरी थी हमारी कितनी 210, तो 80 से चलेगी तो समय क्या लगेगा, टी समय तक चलेगी, मान लो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 21 बटे में 8 घंटे लग जाएगा इसको समय। तो जैसे पूछा जाएगा वहाँ आप जवाब दे देंगे, नहीं तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, बच गया कितना 5 बटे में 8 क्या घंटे, आवर में आ जाएगा टाइम, ठीक है। तो हमने क्या देखा, उसने 2 क्वेश्चन पुट कर दिए, पहले एक क्वेश्चन में उसने किलोमीटर प्रति घंटा में चाल और समय दे दिया, तो हमें दूरी निकालनी है। अब वो वही दूरी तय करवा रहा है 80 से, तो हमें 80 चाल से चलते हुए कितना समय लग जाएगा, जो दूरी हमने पहले निकाली उसको तय करने में, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 2 से 5 बटे 8 घंटे, ठीक है। आप लॉजिक पकड़िए, तरीका पकड़िए और उसको समझिए। अगला एक और क्वेश्चन देखो, कितनी लंबी इसकी दे दी है उसने लैंग्वेज, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आप समझ गए तो। देखो, एक ट्रेन 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर ली, ठीक है। हमने दूरी देख ली और समय दे लिया, जिसका मतलब हम चाल निकाल सकते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, किसी चाल से की होगी और किसी समय देखो 12 मिनट दिया हुआ है।
अब हमें मिनट को क्या करना है, सारा का सारा आगे किलोमीटर और घंटे में आ रहा है, तो मिनट को डायरेक्ट बदल दो किसमें, घंटे में। तो हमारा जो मिनट था 12 मिनट दे रखा है, और 12 मिनट को अगर हम बदलेंगे तो 60 से भाग दे दो, घंटे में बदल गया, तो किलोमीटर और घंटे में आ गया पूरा। अब काट लेते हैं, 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 5 का गुणा हो जाएगा, 5 दाएं 50, किसका मान आ जाएगा, ये बी, यानी उसकी चाल क्या होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर में बना लिया। अब वो ये कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, अब आगे जब हमने क्वेश्चन देखा उसने बोला कि चाल को क्या कर देना है, 5 किलोमीटर कम कर देनी है प्रति घंटा। तो चाल 50 थी, उससे 5 कम हो गई, तो कितनी रह गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसकी चाल 50 नहीं रही, कंडीशन के हिसाब से 5 किलोमीटर कम घंटे हो गए, 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। लेकिन अब वो एक बात और कह रहा है, एवं दूरी 80 किलोमीटर अधिक कर दी जाए, मतलब अधिक का मतलब और बढ़ा दी जाए। तो पहले कितनी थी, 10, और उसमें बढ़ा कितनी थी, 80, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, अब 90 किलोमीटर हो गई। अब 90 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमें अपनी कोई चाल से चलना पड़ेगा, जो दे रखी है कितनी, 45, और किस समय तक चलेंगे वो मान लिया हमने t। ठीक है, तो 90 किलोमीटर बराबर 45 t, तो 45 दूनी कितना होता है, 90, तो 2 किलोमीटर चल जाएगी कि किसमें, t का मान, तो और ये पे क्या था, घंटा। तो जो समय आएगा वो किस में आएगा, क्योंकि ये 45 क्या था हमारा, 45 जो आया था वो आई थी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये h आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 आवर, मतलब 2 घंटे लग जाएंगे। तो वैसे भी प्रैक्टिकल है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो 90 किलोमीटर 45 अगले 2 घंटे तक चली, तो 90 किलोमीटर चल गई। तो समय पूछा हुआ था कितना समय लगेगा, तो लग जाएंगे 2 घंटे। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, नीचे देख लो, उसको भी कर लेते हैं कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 55 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है। देखो पुल भी आ गया इसमें, मीटर पर सेकंड भी आ गया, और घंटे भी आ गया, मतलब यूनिट भी चेंज है, और ब्रिज और पुल वगैरह भी आ रहा है। तो हमें इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा कि उसने कोई जब पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई भी चलती है, और पुल की लंबाई उसने पूछी हुई है, दी नहीं हुई है, तो इसका मतलब उसने 200 मीटर तो अपनी क्या लंबाई चली होगी, दूरी चली होगी, मीटर में ले लिया, प्लस ट्रेन की भी कुछ लंबाई थी जो 200 है, तो सॉरी पुल की भी थी, तो पुल की लंबाई को हमने पी ले लो, पी लंबाई निकालनी है। अब दूरी टोटल तय करी उसने, तो कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो चाल भी होनी चाहिए हमारी, तो चाल हमारी किस में होनी चाहिए फिर, मीटर और सेकंड में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होगी। तो 36 है, तो इसको क्या कर देंगे हम, छोटी इकाई करनी है, तो 5/18। अभी हो गया चाल। अब चाल के बाद क्या होता है कि कुछ समय तक चलेगी, वो सेकंड में दे ही रखा है 55, तो गुणा कर देंगे क्या, 55, बस हो गया। अब 18 से गुणा करो, 18 दूनी 36, और 5 का 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, और गुणा कितना है, 55, 55 नहीं 550। तो जो 200 मीटर की जो ट्रेन थी, और एक 200 मीटर की ट्रेन प्लस पुल की लंबाई जुड़ के कितनी हो रही है, 550। इसका मतलब 200 कम हो जाएगी किसकी, ट्रेन की, क्योंकि टोटल दूरी चली है 550, उसमें से 200 किसकी है, ट्रेन की। तो ट्रेन की जब 200 कम कर देंगे तो P बराबर निकालेंगे, तो 550 माइनस 200, और 550 चले जाएंगे, 550 से 200 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा, 350। आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं बेसिक वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपका अगर बेस मजबूत हो गया तो आपको आगे के लेवल करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो हमने एक भाग में मतलब टाइप 4 तक कर लिया और अभ्यास कर लिए, तो ये हमारा था दूरी और समय का पार्ट 1 यानी भाग 1। और आगे के जो टाइप होंगे 5 से लेके आगे स्टार्ट करेंगे हम भाग 2 में। अगर आपको हमारी प्रैक्टिस बेसिक जो हम आपका बेस बना रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जो पसंद आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना क्या विचार है, कैसी वीडियोज लगती हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने भाग 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।